हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एकदम मिस मत करिए, ठीक है। आज का जो वीडियो होने वाला है ये मान के चलिए, जो नहीं भी पढ़े हैं ना अभी तक आप लोग पूरा क्लास 10 में अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आज से जो वीडियो है देखना शुरू करिए। आज से आप लोगों का 10 क्लास का हम कुछ ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसमें से परीक्षा में एकदम 100% सवाल आएगा ही आएगा। एकदम 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, कुछ खास सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम 10वीं कक्षा का एकदम आएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है और इसको हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूलों की प्रकृति बताना है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पता करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन अब आप लोग के लिए तीन दिए हैं, एक दो तीन, तीन टाइप का होता है, ठीक है। जो मूल आता है वो तीन तरह का होता है। आपको बताते हैं एक चीज, ये बनाने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, जो कि क्या है। देखिए, जो कि अपना, आपको पता है ये जो सवाल है ये द्विघात समीकरण चैप्टर का है, ठीक है। द्विघात समीकरण, ठीक है। क्लास 10 के बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। देखिए द्विघात समीकरण, इसमें आप लोग का अध्याय 4 है ये द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें जो है हम आप लोग विविक्तर के बारे में पढ़े हैं। विविक्तर जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, ठीक है। चलिए, विविक्तर जो है जिसको हम लोग डी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो इसको जो है डिस्क्रिमिनांट कहने के कारण इसको डी से दर्शाया जाता है, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इस सूत्र से भी पहले आपको ये जानना होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण का मतलब होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण का मूल चेहरा है, ठीक है। हर एक मतलब क्वेश्चन जो इस चेहरे के रूप में होता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं, देखिए क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए। 5 नंबर इस वीडियो में आप लोगों का है, 5 नंबर आप लोगों का इस वीडियो से जरूर आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे मान के चलिए हम ऐसा लिखते हैं 5x² प्लस का 10x और प्लस का 15 लिख देते हैं मान के चलिए, ठीक है, बराबर में 0। तो इस तरीके का जो समीकरण होता है, जिसमें एक x² वाला टर्म हो, एक x वाला टर्म हो और एक बिना x वाला हो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो, अचर पद हो, ऐसा होता है, ठीक है। देखिए x² के साथ कुछ संख्या रहेगा, उसके बाद x के साथ कुछ संख्या रहेगा और यहाँ पर बिना x वाला एक टर्म रहेगा, ठीक है। इस प्रकार का जो समीकरण होगा उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, जिसका हाईएस्ट जो चर पद है, चर पद यहाँ पर देखिए कौन है, x, ठीक है। चर पद का हाईएस्ट जो घात होगा वो 2 होगा। हाईएस्ट घात 2 होने का मतलब है वो द्विघात समीकरण है, ठीक है। और हर एक द्विघात समीकरण इस चेहरा के रूप का होता है, ठीक है, इसी रूप का होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम बात करें यहाँ पर ए बी और सी का, ठीक है, तो x² के जो साथ होगा उसको हम लोग a कहेंगे। जैसे कि x² के साथ कितना है, देखिए 5 है, x² के साथ क्या है, 5 है, x² के साथ वाला a कहलाएगा। चलिए ठीक है, x के साथ वाला b कहलाएगा। तो b का वैल्यू यहाँ के हिसाब से x के साथ कौन है, 10 है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। और इधर जो टर्म होगा जो बिना x वाला होगा, ठीक है, बिना x वाला को हम लोग कहेंगे c, जो कि अपना कितना है, देखिए इस समीकरण के हिसाब से कितना है, 15 है, ठीक है। तो ये खास चीज है, आपको जो भी समीकरण दिया है उसमें से a का मान, b का मान और c का मान निकालने आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक चीज और, इसको जरा इधर कर लेते हैं। देखिए एक चीज और इसमें आपको बताना चाहते हैं कि मान के चलिए समीकरण कुछ इस तरीके का है, 3x² माइनस का 7x और प्लस का 6 बराबर में 0। इस तरीके का कुछ है समीकरण, ठीक है। बस एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। x² के साथ वाला को क्या कहेंगे, a कहेंगे। x के साथ वाला को यानी कि इसको क्या कहेंगे, b। लेकिन ये जो चिन्ह है ये चिन्ह इसी का होता है, ठीक है, b का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 होगा b का मान, और c का मान देखिए यहाँ पर अगर माइनस होता, ठीक है, चलिए माइनस ही ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस का 6। चलिए c का मान क्या आ जाएगा, -6। a का मान 3, b का मान
माइनस का 7, अगर यहाँ माइनस हुआ तो वो बी के साथ ही आएगा, बी का वैल्यू का माइनस है वो, ठीक है। तो बी का मान माइनस का 7 और सी का मान माइनस का 6। द्विघात समीकरण में ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ए का मान यहाँ पर इस जगह पर a नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया, अगर संख्या आगे का 0 हो गया, तब तो 0 से गुना करने पर पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर वो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, घात 2 वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान 0 नहीं होता है। फिलहाल खास बात यह है कि आपको a, b और c का मान निकालना आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सूत्र में चलते हैं। विविक्तर नाम का एक सूत्र है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग डी कहते हैं, ठीक है। इससे हम लोगों को डी का वैल्यू पता चलता है। यहाँ पर बी का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, बी बैठाएंगे, ए यहाँ से मिलेगा बैठाएंगे, सी यहाँ से मिलेगा बैठाएंगे, ठीक है। चलिए इतना कुछ बैठा देंगे, इसके डी का मान आ जाएगा। तीन केस बनता है, तीन केस बनता है। देखिए सबसे पहले पहला जो बनता है केस 1, वो आपका है, ठीक है। डी का मान 0 से जब डी का मान जब 0 से छोटा होता है, चलिए पहले छोटा वाला ले लेते हैं। अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया, या इसका मतलब है मान के चलिए डी का मान माइनस का, डी का मान आ गया माइनस का 1, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसका वैल्यू अगर -1 आया मतलब ये छोटा है, 0 से छोटा है, -1 0 से छोटा होता है, ठीक है। तब क्या है स्थिति, देखिए अगर डी का मान 0 से छोटा आता है तो दो, अच्छा जब डी का मान 0 से छोटा आता है ना, तो कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता है, कोई वास्तविक कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। चलिए केस 1, तीन केस बनता है। देखिए केस 2, ये आपको ध्यान रखना होगा तभी जाकर मैथ बनेगा आपका। केस 2 क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए अभी, क्योंकि मौका है, अब ज्यादा दिन समय नहीं है, 3 महीना से भी कम समय बचा। अगर फरवरी का पहला सप्ताह में एग्जाम होता है तो 3 महीना से भी कम समय बचा है, तो ध्यान से देखिए। केस 2 जो होता है, मान के चलिए डी का मान 0 आ गया, इसको हल किए 0 के बराबर आ गया, डी का मान 0 आ गया। अगर डी का मान 0 आता है तो दो बराबर वास्तविक मूल मिलते हैं, ठीक है। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और केस 3 अपना बनता है, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि जब डी का मान, देखिए डी का मान 0 से छोटा आ सकता है, डी का मान 0 आ सकता है, या फिर डी का मान 0 से बड़ा आ सकता है। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ गया तो दो भिन्न वास्तविक मूल मिलता है, ठीक है, दो अलग अलग। अगर डी का मान 0 के बराबर, तो जो दो मूल मिलेगा वो बराबर मिलेगा। मान के चलिए मूल मिला है मेरे को 5, तो अगला वाला मूल भी 5 मिलेगा, दो मूल मिलेगा, ठीक है। और इसमें डी का मान अगर 0 से बड़ा हुआ तो दो दो भिन्न वास्तविक मूल, मूल वास्तविक ही होगा, अभी अवास्तविक मूल नहीं मिलता है, वो क्लास 11 में मिलेगा अवास्तविक मूल, ठीक है। तो फिलहाल तो टेंशन नहीं है, ये चीज आपको ख्याल होना चाहिए विविक्तर के बारे में। अच्छा एक सूत्र और है, देखिए अगर हम लोग विविक्तर जब निकाले, डी का वैल्यू निकाले, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई वास्तविक मूल नहीं मिला तब तो वहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे कोई मूल नहीं। अगर मूल मिलता है, दो बराबर मूल या दो भिन्न मूल मिलता है, तो फिर हम लोग एक और सूत्र पढ़ते हैं जो कि उसका मूल निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। देखिए मूल x, x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d, ठीक है, d और डिवाइड बाई 2a। d का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर आप रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले d का मान कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट बैठेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आपको ख्याल रखने का बात बस ये है कि ये सूत्र आपको याद होना चाहिए 5 नंबर लेने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये सूत्र आपको याद होना चाहिए 5 नंबर लेने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। इतना रामायण अगर आपको पता है तो आप 5 नंबर लेने के लिए कैपेबल हो चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति यानी कि ये वाला चीज कि किस तरीके का मूल है, ठीक है। अगर कहता है क्या, यदि मूलों का अस्तित्व है, अगर मूलों का अस्तित्व है मतलब अगर मूल वास्तविक मिल रहा है, इसमें जैसे देखिए कोई भी मूल नहीं मिल रहा,
अगर मूल मिल रहा है, ये दोनों केस में मूल मिलेगा, अगर मूल मिल रहा है तो फिर उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए पहला सवाल जो है वो ले लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है अपना, 2x² माइनस 3x प्लस 5, माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर में 0। ठीक है, ये पहला सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया, हम सबसे पहले आपको बताया कि a b और c का मान पता करिए। चलिए हल अगर हम लोग लिखते हैं, a का मान क्या होगा, a का मान x² के साथ वाला को a कहेंगे, क्या है x² के साथ में 2 है। ठीक, x के साथ वाला को b कहेंगे, हम आपको बताए चिन्ह जो होगा वो b का ही होगा, यानी कि माइनस का 3। और c का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, तो जिसमें x नहीं है मौजूद उसको हम लोग कहेंगे क्या, c। ठीक है, चलिए c का मान 5, b का मान -3, a का मान 2, ये अच्छी तरीके से आपको छांट लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, विविक्तर का सूत्र b² माइनस 4ac। ये सूत्र आपको एकदम याद रखना होगा, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल परीक्षा में आएगा ही, कोई दो बात है नहीं इसमें। ठीक है, परीक्षा में एकदम आएगा ये सवाल। चलिए b² माइनस 4ac, चलिए d का वैल्यू निकाल लेते हैं। b का स्क्वायर, b का मतलब क्या, -3, एकदम अच्छे से बैठा ये वैल्यू, b के जगह -3 और स्क्वायर है तो पूरा पर क्या लगा दिए, स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू में a है, a का मान कितना 2 और गुना में c भी है, c का मान कितना 5। चलिए ठीक है, d का मान निकाल लेते हैं। माइनस का स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस का टेंशन नहीं, वो प्लस होके हट जाएगा। 3 का स्क्वायर करने पर वो क्या आ जाएगा 9, 3 गुना 3 9 होता है। इसको अगर गुना करेंगे 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, यानी कि डी का मान माइनस में आ रहा है, माइनस का कितना 31। अच्छा बी डी का मान माइनस का 31 आ रहा है। अच्छा लिख देते हैं, चूंकि डी का मान आपको पता है माइनस का नंबर तो 0 से छोटा ही होता है हमेशा, तो इसका मतलब है डी जो है वो छोटा आ गया है 0 से। चूंकि डी का मान 0 से छोटा है इसलिए लिख देंगे कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस ये काम करके आ जाना है परीक्षा में, अगर आपको ये सवाल पूछता है। लेकिन वो लोग इतना चालाक है, ठीक है, कि वो लोग ये सवाल नहीं पूछेगा। क्यों बताइए, क्योंकि इसमें काफी छोटा, इसमें 5 नंबर देने लायक चीज नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि बी का मान 0 से छोटा हो गया तो ये सवाल बहुत कम चांस है, 1% चांस है कि आए बोलकर। ठीक है, 5 नंबर क्योंकि इतना में नहीं मिलेगा। तो लेकिन आपको सीख के रखना है कि डी का मान अच्छा 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिए थे हम लोग, 3x² माइनस 4√3। चलिए ये है अपना 3x² माइनस 4√3x, 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4, प्लस में कितना 4 और बराबर में कितना 0। चलिए बनाते हैं हल इसका। ठीक है, एकदम शांत दिमाग से देखिएगा। ठीक है, आप लोगों का डेली वैसे ये जो आपका चल रहा है, ठीक है, 5 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल, सारा सवाल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इसमें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, और डेली शाम को 6 बजे आप लोगों का ये वीडियो आ जाएगा कि किसमें आपको कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है और कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये सवाल 5 नंबर का है। वैसे आज हम लोग 5 नंबर का तैयारी कर रहे हैं, पहले हम लोग 5 का करेंगे। ठीक है, ए बी सी का मान चुनते हैं। ए का वैल्यू x² के साथ वाला कितना 3, x के साथ वाला अपना क्या बनेगा b बनेगा, तो b क्या बनेगा -4 और √3। x के साथ जो भी है वो मेरा पूरा b है। ठीक है, c का वैल्यू जिसमें x मौजूद नहीं है कितना 4। ओके, d निकाल देते हैं। d का मतलब क्या, विविक्तर b² माइनस 4ac। चलिए ठीक है, यहाँ पर d निकालते हैं, b का स्क्वायर, b मतलब क्या -4 और √3, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक, लगा दिए। 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 3, सी का वैल्यू कितना 4, ये पूरा गुना में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइनस का स्क्वायर नो टेंशन, खत्म, प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 साथ में देखिए √3 भी है तो गुना लगाए,
√3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, ये कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ठीक, माइनस ये कितना बन जा रहा, 4 चौके 16 और गुना में ये 3, ठीक, आप पूरा गुना भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 16 गुना 3 कितना होता है, 16 तिया 48, इधर भी 16 तिया 48। चलिए डी का मान कितना आ गया, डी का मान 0 आ गया। ओ माय गॉड, आ गया है अपना, क्योंकि डी का मान 0 आ चुका है, इसका मतलब है कि दो मूलों की प्रकृति बता रहे, दो वास्तविक, दो समान तथा दो वास्तविक, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ये अपना आधा काम हो चुका है, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। चलिए दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब अगर दो मूल होगा तो उन्हें पता करना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, क्या क्या है मूल, तो ठीक है, मूल निकालने का एक और सूत्र आपको बताया अभी अभी, एक्स वाला, ठीक है, क्योंकि ये एक्स में चल रहा है पूरा, ठीक है, तो एक्स वाला ही होगा। चलिए लिखते हैं, मूल निकालने का सूत्र क्या है, एक्स, ठीक है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और डिवाइड बाई 2a, ये साफ सुथरा सा मस्त सा एक सूत्र है, बस दो सूत्र याद रखिए, एक ये और एक ये, काम हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस लगा है, ठीक, अब बी का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, बी का मान देखिए कितना, बी के पास अपना खुद का माइनस है, चलिए 4 भी है और √3 भी है अपना बी के पास, ठीक, प्लस और माइनस, ओके बॉस, रूट अंडर डी, डी का मान हम लोग निकाल के रखे थे, ये देखिए डी का मान कितना 0, चलिए बैठा देते हैं, डी का मान 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का मान यहाँ मिलेगा कितना 3, ओके बॉस, ठीक है, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, ओके, मतलब ये कितना बन रहा है 4√3, इधर प्लस माइनस, जीरो तो देखिए जीरो का तो कुछ मतलब नहीं है, जीरो को तो हम लोग अगर रूट से बाहर निकालना चाहे तो जीरो को 0 गुना 0 लिखकर, 0 गुना 0 0, जीरो रूट के अंदर नहीं रह सकता, मतलब जीरो एक ऐसा संख्या ना वो रूट में रहेगा ही नहीं, ठीक है, तो खत्म, 0 गुना 0 करके और जीरो को प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, 5 जोड़ 0 या 5 माइनस 0 लिख कर कोई मतलब नहीं बनता, वो तो 5 ही है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस प्लस का जीरो को, प्लस माइनस का √0 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप इसको एक बार लिख दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, ये 0 बन जाएगा, इधर कितना, इधर आपका बन जाएगा 2 तिया 6। चलिए यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मारिएगा। चलिए ये 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार चलिए जोड़ते हैं, 4√3 में 0 जोड़ देते हैं, बटा में कितना 6, और एक बार घटाव वाला 4√3 माइनस करते हैं 0 को और बटा में कितना 6, चलिए ठीक है, ये 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4√3 डिवाइड बाई 6, और इधर इधर भी घटाने पर, 0 घटाने से क्या फर्क पड़ेगा, 0 जाए, 0 को जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दो बार में कटेगा, 2 का पहाड़ा से, ये 3 बार में, ये भी 2 बार में, और ये कितनी बार में 3 बार, ये अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर 3 से, देखिए यहाँ पर 3 है, 3 का मतलब गोटा 3, ठीक है, देखिए क्या समझाना चाहते हैं हम, 2√3/3, इधर भी 2√3/3, एक पूरा 3 के अंदर 2√3 होता है, ठीक है, एक पूरा 3 के अंदर 2√3 है, मतलब इसको आप √3 गुना √3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है, एक √3 से एक √3 अगर कट जाएगा तो 2 बटा में 1√3 बचेगा, और इधर इसके पास भी रूट इसके पास 2√3 है ना, √3 गुना √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी बचेगा 2 ऊपर और बटा में √3। इसमें खास बात यह है कि आपको आंसर देखते साथ पता चल जाएगा कोई आंसर सही है या गलत है, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पर क्या लाए थे कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो मूल मिलेगा, ठीक है, दो मूल मिला है और दोनों देखिए बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है और वास्तविक भी है। वास्तविक कहने का मतलब है, अवास्तविक बोलकर एक शब्द है जो आप 11 क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक आप लोग नहीं सीखे हैं वो अवास्तविक क्या होता है, ठीक है, तो फिलहाल इसमें टेंशन लेने का बात नहीं, आप खाली ये देखिए कि दो मूल मिला है और दोनों बराबर है, जैसा कि हम लोग वहां साबित किए थे कि हाँ आएगा दो बराबर मूल।
बस इतना बनाना है आपको, 5 नंबर सवाल आपके पास पहुंच जाएगा। ये आपका फाइनल उत्तर है, देख लीजिए, बस इतना करना है, ठीक है, कर लीजिएगा। 3 ही तरह का सवाल है जो आपको बताए हम। पहला तो ऐसा, इसका भी एक सवाल अभी अभी हम लोग हल कर लिए जिसमें कोई मूल नहीं होगा। एक बराबर वाला भी हम लोग हल कर लिए जिसमें मूल बराबर होगा, 2 बराबर मूल होगा, ठीक है। अब एक ऐसा वाला कर लेते हैं जिसमें 2 भिन्न मूल होगा, वास्तविक वाला, ठीक है। अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं जो हमारा ये वाला है, 3 नंबर सवाल, ठीक है। क्वेश्चन का क्या है देखिए, 2x² - 6x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है 2x² माइनस का 6x और प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। 2x² - 6x + 3 इक्वल्स टू 0, ठीक। चलिए, आपको पता चल गया होगा अभी तक तो आप लोग मेरे से पहले कॉपी लेके स्टार्ट हो गए होंगे, स्टार्ट हो जाइए नहीं हुए तो, ठीक है। ए का मान बताइए, ए का मान कितना 2, बी का मान बताइए, बी अपना, देखिए चिन्ह अपना अपना होगा, यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा वो ए बी और सी का ही होगा, ठीक है। बी का कितना -6, ये चिन्ह ध्यान रखिएगा, बहुत कोई क्या करते हैं कि चिन्ह नहीं लेते हैं, सिर्फ बी का मान 6 ले लेते हैं, उससे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सी का मान लेते हैं, चलिए सी का मान बिना एक्स वाला कितना है 3, ओके। चलिए विविक्तर यानी कि डी निकालते हैं, b² - 4ac, बी का स्क्वायर, बी मतलब क्या -6 और उसका स्क्वायर करना है, -4 × ए का वैल्यू कितना 2 और सी का वैल्यू कितना 3। चलिए यहाँ तक तो कर लिए होंगे आप लोग भी मेरे से पहले। माइनस का स्क्वायर नो टेंशन, प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करते ही वो प्लस, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 कितना होता है, 6 × 6 36, इसको गुना करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ठीक है। 24 36 में से अगर 24 घटाते हैं तो कितना बचेगा अपना 12, ठीक है। इसका मतलब डी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 12। इसका मतलब है चूंकि 12 आ रहा है, मतलब एकदम ऑब्वियस सा बात है कि डी का मान बड़ा है 0 से, 12 है मतलब 0 से बड़ा है। चलिए ठीक है, 0 से बड़ा आ गया, ओ माय गॉड, ठीक है, 0 से बड़ा आ गया अगर तो हम लिख देंगे अच्छा डी का मान 0 से बड़ा है। चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है इसलिए 2 भिन्न, मतलब अलग अलग, भिन्न वास्तविक, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसका मतलब अभी भी हम लोगों को मूल मिलेगा, 2 मूल मिलेगा, लेकिन पिछला बार जैसे हम लोग को सेम सेम मिला था दोनों आंसर, इस बार दोनों आंसर सेम नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या अलग मिलता है इसमें, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। चलिए हम लोग को पता है मूल ज्ञात करना, आप क्या होगा मूल का फॉर्मूला, x = -b ± √d और बटा में कितना 2a, ठीक है। x = देखिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 5 नंबर का ये सवाल सबसे इजी सवाल में से एक है, एकदम इसको अभी से मतलब पूरा इतना प्रैक्टिस करिए कि आपका 3-4 महीना तक याद रहे। फरवरी का परीक्षा तो आप लोग दे, उसके बाद भी अगर याद रहे तो अच्छी बात है, 11 क्लास में जाने के बाद भी, ठीक है। चलिए फिलहाल तो पूरा फुल प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए x = माइनस, पहले तो फॉर्मूला का माइनस एकदम डिटेल में करिएगा सब कुछ, माइनस बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कितना है, बी के पास अपना खुद का माइनस है और 6 भी है, ठीक। इस जगह पर भी बहुत कोई गलती करते हैं, गलती मत करिएगा, माइनस तो लगा दिए, फिर बी का जगह माइनस लगाने का क्या मतलब, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माइनस ये फॉर्मूला का था, बी के पास अपना खुद का माइनस है और 6 है। चलिए प्लस और माइनस √डी का मान, डी कितना है वैसे, डी का मान 12 आया है, चलिए ठीक है, डी का मान 12 बैठा दिए, 2 गुना ए का वैल्यू कितना बताइए 2। चलिए एकदम मेरे से पहले करने का कोशिश करिए, ठीक है। इधर थोड़ा सा ऊपर करके इसको माइनस माइनस कितना प्लस, इधर प्लस माइनस √12, ठीक है। चलो ठीक है, एकदम 12 लिख देते हैं, बटा में कितना 4, ओके। x बराबर, देखो क्या बदलता है, इस रूट में जो संख्या है, इस रूट का संख्या को बाहर निकालना होगा, और ज्यादातर चांस यही वाला आने का है परीक्षा में, याद रखिएगा, जिसमें 2 भिन्न मूल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इसको रूट से बाहर अगर आ सकता है तो निकालते हैं, पहले इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है इसको रूट से बाहर निकालने के लिए। चलिए 2 का पहाड़ा से कितनी बार में, 2 × 6 = 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3,
इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना 2 गुना 1 लिखने का जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, बटा में कितना 4। ओके, x इक्वल्स टू, देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है रूट के अंदर वो तो रूट से बाहर आ जाता है, तो इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 बेचारा बाहर नहीं आ पाया, वो अंदर ही रह गया रूट के अंदर ही। ठीक, इसको आप बोलिएगा तो साइड कर देते हैं जरा, अगर आपको थोड़ा भी मदद मिल जाता है इससे बढ़िया बात है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। x इक्वल्स टू, देखिए अब इस ये एक पद है, प्लस माइनस के इधर एक टुकड़ा, प्लस माइनस के इधर दूसरा टुकड़ा, दोनों टुकड़ा में से 2 कॉमन आ सकता है, हमेशा होगा ऐसा, ठीक है, कॉमन निकालने का कोशिश करिएगा कि दोनों टुकड़ा में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। देखिए 2 आ रहा है, तो 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, 2 का पहाड़ा में 3 बार में आता है 6, ठीक, प्लस माइनस यहाँ से 2 अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट में 3 और बटा में कितना है 4। ठीक, अब देखिए ये 2 का पहाड़ा से ये 4 कितनी बार में 2 बार में कट जाएगा, इसका मतलब इसमें बच रहा है 3 प्लस माइनस रूट का 3 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए इधर कर देते हैं, एक बार प्लस वाला के साथ लिख लीजिए, एक बार माइनस वाला के साथ, हो गया। देखिए एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक बार प्लस वाले के साथ मतलब 3 प्लस रूट 3 और डिवाइड बाई 2, और एक बार माइनस भी है इसमें, तो एक बार माइनस वाला लिख लीजिए 3 माइनस का रूट 3 और डिवाइड बाई 2। बस ये 2 मूल मिल चुका है अपने को, ये अब हमारा आंसर है, साफ सुथरा बहुत सुंदर सा। देखिए दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है, देखिए प्लस वाला है ये माइनस वाला है। ठीक है, तो बस हो चुका है, आगे और सॉल्व करने का जरूरत नहीं, यहाँ तक छोड़िए, आराम से आंसर हो चुका है। ठीक है, इतना दूर अगर आप बना लीजिएगा तो 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 3 सवाल, एक तो हो गया ये 3 नंबर, एक ये 2 नंबर जिसमें 2 बराबर मूल मिला है, और एक ये जिसमें मूल मिला ही नहीं, इसका चांस नहीं है बिल्कुल भी, 1% 2%, बाकी इनका पूरा 50-50% चांस है अपना, ये और ये दोनों में से एक सवाल जरूर आएगा परीक्षा में। वो लोग नंबर बदल के दे सकता है ना, नंबर बदल सकते हैं, क्वेश्चन में नंबर बदल दिया जा सकता है, लेकिन आपको करना ही रहेगा, आपको बोला वही जाएगा जो क्वेश्चन में हम आपको लिख कर दिए हैं कि द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताइए अगर कुछ पूछना है आप लोगों को इस क्लास में, मतलब क्लास तो नहीं, आप लोगों को कुछ हिंट दे रहे हैं हम आप लोगों को, ठीक है, कुछ आप लोगों के लिए बता रहे हैं 5 नंबर किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सा सबसे इजी रहेगा सबसे पहले अटेंड करने के लिए, तो ये सवाल आपका 5 नंबर में एकदम रहेगा, और इसको अटेंड करना मत भूलिएगा, ये सबसे इजी सवाल है देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करिए, तीनों सवाल आप लोग तो लिख लिए होंगे। ठीक है, एक बार हम हट जाते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 नंबर हो गया, इधर 2 नंबर वाला देखिए, और इधर 1 नंबर, और यहाँ पर आपका है इसके बाद जो हम आपको पहले रामायण का था बताएं कि इस चेहरा का होता है द्विघात समीकरण, ये होता है विविक्तर का सूत्र, ये होता है अपना मूल निकालने का सूत्र, और किस प्रकार का मूल आएगा वो कंडीशंस। ठीक है, चलिए यहाँ पर विविक्तकर नाम है, अच्छा विविक्तकर, सॉरी इस जगह पर लिखने में मिस्टेक हुआ है हमारा, विविक्तर लिख दिए हैं। ठीक है, विविक्तकर नाम जो है ये नाम है अपना विविक्तकर, विविक्तकर, ठीक है, ये नाम है। चलिए डिस्क्रिमिनांट वैसे हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए डी लिखते हैं, ज्यादा टेंशन का बात नहीं है, उच्चारण नहीं कर पाइएगा कोई दिक्कत नहीं, डी बराबर लिख दीजिएगा। ठीक है, कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए फुल प्रैक्टिस करिए, आशा करते हैं आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे आज से लेकर आपका एग्जाम जितने दिनों तक है, जब तक नहीं आ जाता एग्जाम, डेली शाम को 6 बजे आप लोगों को वीडियो मिलेगा, जिसमें आप लोगों को ये बताएंगे कि कौन सा 5 नंबर का सवाल है जो सबसे आसान आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन सा 3, कौन सा 2, कौन सा 1। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारा तैयारी होगा गणित विषय को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।